भारत में मुसलमान कैसे आए और भारत के हिंदू लोगों के साथ मुसलमानों का कैसा संबंध था, मुसलमान आखिर भारत में क्यों आए थे, इन सारे सवालों के जवाब को जानना चाहते हो तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आपको बता दें कि भारत में इस्लाम की आमद 711 में हो चुकी थी। इसी साल मुसलमान स्पेन में भी दाखिल हुए थे। दरअसल भारत में मुसलमान के आने की कहानी कुछ यूं है कि मुसलमानों के नागरिक जहाज को कुछ लुटेरों ने बंदिश बना लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए भारत आए थे। जिस जगह पर जहाज को लूटा गया था वो जगह सिंध के बादशाह दाहिर के राज्य में आती थी। सिफारती और सियासी कोशिशों के नाकाम होने के बाद बगदाद के हज्जाज बिन यूसुफ ने सिर्फ 17 साल की उम्र के मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी फौज के साथ बादशाह दाहिर के साथ जंग के लिए भेजा। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की जंग में सिंध के राजा दाहिर को हार का मुंह देखना पड़ा। यहीं से इस्लाम ने भारत में दस्तक दी। सिंध के राजा दाहिर ने जंग के लिए अपने बेटों और दूसरे राज्यों से मदद मांगी और उसने मोहम्मद बिन कासिम से जंग की, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान, देवालपुर, ब्राह्मणवाद और कई सारी जगहों को फतह कर लिया और कश्मीर से पंजाब और सिंध तक अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। इन दिनों मोहम्मद बिन कासिम की उम्र केवल 19 साल थी। उस वक्त से लेकर 1857 तक यानी मुगल साम्राज्य के खत्म होने तक लगभग 1100 साल तक अलग अलग बादशाहों ने भारत में हुकूमत की। भारत के लोगों के साथ मोहम्मद बिन कासिम का संबंध कैसा था, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का भारत के लोगों के साथ संबंध बड़ा दिलचस्प था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और जब वो बगदाद वापस जा रहे थे तो भारत के लोगों ने उन्हें नम आंखों के साथ रुखसत किया था और लोग बहुत जज्बाती हो गए थे। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साल बाद ही लगभग 713 ईस्वी में ही भारत में इस्लाम की आमद हो चुकी थी और 1857 तक भारत में बहुत से दूसरे मुस्लिम हुक्मरान आ चुके थे। 11वीं सदी में मुगल शासकों ने भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया और 11वीं सदी के बाद जब मुगल शासकों ने यहाँ हुकूमत की तब भी दिल्ली ही रहा। 2 दशक तक भारत के शहंशाह अकबर ने कुछ अंग्रेजों को यहाँ रहने की इजाजत दी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने देश के छोटे छोटे नवाबों और बादशाहों से इत्तेहाद कर लिया, यानी कि गठबंधन कर लिया। और फिर क्या, आखिर 1857 में भारत से मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारत में एक लंबे टाइम तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा था। भारत पूरे विश्व में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। हिंदू और मुस्लिम दोनों हमेशा साथ रहते थे। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया था और इन दोनों में पहले भी इन दोनों मज़ाहिब का एहतराम और मोहब्बत थी और आज भी है। दोस्तों अगर पाकिस्तान भारत से अलग न होता तो मुमकिन था कि भारत दुनिया का पहला देश होता जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होती। खैर जो भी हुआ, ये कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी यही कामना होगी कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे और उनमें मोहब्बत बढ़ती ही चली जाए, उनके दरमियान की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और भाईचारे के साथ साथ एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले।